मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज नमक और हल्दी इस विषय पर खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा होने जा रही है। आपको पता ही है, सनातन काल से ही समझ लो नमक का जो उपयोग है, उस जमाने में ये सफेद पाउडर नहीं मिला करता था, उस जमाने में टुकड़े वाले नमक मिला करते थे। तो कहने का मतलब है तब से ये प्रयोग चल रहा है। ये जो प्रयोग होता है ये उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तंत्र बाधा से परेशान हैं, जो विघ्न संतोषी हैं उनसे परेशान हैं, जो हर पल आपकी राह में कांटे बिछाए रखते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप परेशान हैं तो ये प्रयोग किया जाता है। और ये प्रयोग खास कर माता बगलामुखी का प्रयोग माना जाता है। आपको पता ही है, बगलामुखी का जो प्रयोग माना जाता है वो सामने के दुश्मन के लिए तो होता ही है, पीठ पीछे के जो दुश्मन होते हैं उनके लिए खास माना जाता है। और ये बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है, आप सोच नहीं सकते इतनी तेजी से अपना असर दिखाता है। तो उसमें से एक छोटा सा प्रयोग होता है, ये शत्रु और कहते हैं ना तंत्र, ये जो आपके जीवन में खलबली मचा देते हैं, हलचल मचा देते हैं, आपके परिवार में एक हलचल मच जाती है, उसकी वजह से आपका आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में ये प्रयोग आपको करना चाहिए। ये प्रयोग बहुत बहुत खास माना जाता है और 100% अचूक माना जाता है। मतलब करना क्या है, ये खास प्रकार का हवन होता है। हवन में कोई चीज जलाई जाती है तो उसका अणु बनता है। धुआं के माध्यम से वे अणु आपके घर के कोने कोने में चले जाते हैं और घर का एक एक व्यक्ति प्रभावित होता है और उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है बेहिसाब। तो ये खास प्रकार का हवन जो 15-20 मिनट का है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का ही हवन है। ये प्रयोग समझ लो कि आप इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं। उसके लिए खास प्रकार की समिधा होती है। समिधा यानी जो हवन में उपयोग की जाती है, ठीक है। अब वो समिधा में क्या होना चाहिए? समिधा में होना चाहिए 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम घी, यानी 50 जितना चावल होगा उतना घी और उतना जौ। 3 चीज याद रखिए, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, ये 3 चीज। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, इतनी चीजें होनी चाहिए। यानी 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इतनी चीजों को आप मिला दीजिए, इनको अच्छी तरीके से आप मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप समिधा रेडी कर दीजिए अपने सामने। ये टोटल 150 ग्राम की समिधा हो जाएगी, 150 ग्राम की। जब भी आप उपयोग करें तो ये इतने आइटम तो आपको रेडी करना ही है, 150 ग्राम का। अब आपको करना क्या है, इसको सामने रख दिए, एक स्टील की थाली में आप रख दीजिए। रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा बनाइए, इसको एनर्जी आकर्षण मुद्रा कहते हैं। ये देखिए, ये बीच की उंगली को आपने जोड़ लिया और ये हाथ जोड़ लिया, आगे चक्र पर ध्यान दिया, 10 बार प्रणाम।
जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें और फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाएं और खास प्रकार का मंत्र ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट, 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 ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट, ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट, ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट। ये मुद्रा लगाकर 10 मिनट मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। इससे ये होता है, ये प्रयोग करने से जो समिधा है वो मंत्र से चैतन्य हो जाती है, और जब वो मंत्र से चैतन्य हो जाती है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए। हवन कुंड में आम की लकड़ियां डालें। आम की लकड़ियां डालने के बाद जो समिधा होगी उससे आपको यही मंत्र का जाप करते हुए हवन करना है। लेकिन इसमें याद रखें, जो फट के बाद स्वाहा आ जाएगा, फट के बाद स्वाहा आ जाएगा, ये ध्यान रखें। यानी ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट स्वाहा, 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 ओम हल्रीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे फट स्वाहा। या देखिए, स्वाहा लगाकर मंत्र से आप आहुति देना है। स्वाहा लगाकर मंत्र से आहुति देना है तो बस आगे स्वाहा लग जाएगा। तो ये जो 150 ग्राम समिधा है ये खत्म होने तक आहुति देना है, जो कि ये 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके से तो बस ये आप करें और उसके बाद देखें कि शत्रु कैसे प्रभावित होते हैं। तंत्र के रूप में कोई अड़चन आ रही है, शत्रु के रूप में अड़चन आ रही है, किसी भी तरह का विघ्न, इसको ऊपरी बाधा कहते हैं, किसी भी तरह के रूप में कोई अड़चन अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आ रही है तो ये प्रयोग से वो चीजें नष्ट होनी शुरू हो जाती है कि इससे जो धुआं होता है वो आपके घर के कोने कोने में चला जाता है और उसके धुएं से आपके घर में रहने वाले हर व्यक्ति प्रभावित होते हैं। और इससे ये हो जाता है कि आपके अंदर की कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से देखते ही देखते आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसको किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। यानी याद रखें, किसी भी मंगलवार के दिन ये 150 ग्राम की समिधा आपको तैयार करनी है। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखें, क्योंकि आप हल्दी डालते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नमक डालते हैं तो नमक से क्या होता है कि अग्नि में चटके आते हैं। तो अपने आप को सेफ रख कर आप स्वाहा करिए, आहुति दीजिए। इस बात का ध्यान रखें, सावधानी से आप अग्नि से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि नमक होने की वजह से अग्नि के चटके दूर दूर तक आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जब भी आप हवन करें और उसमें हवन में नमक होने की वजह से आप एक सावधानी से इतनी दूरी में बैठें जिससे कि आपको कहीं चोट न लगे, क्योंकि नमक जब अग्नि में जाता है तो चटके से उसकी अग्नि बाहर झटका देके बाहर निकलती है। तो याद रखें, नमक होने की वजह से सावधानी से आप करें। और ये जो 150 ग्राम जो समिधा है ये 15 मिनट 20 मिनट में खत्म हो जाता है। यानी ये 15-20 मिनट का प्रयोग है। आप चाहिए इसे हफ्ते में एक बार करें या फिर मंगलवार आप करते ही रहें, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा। लेकिन आप जहां इसे 2-3 बार करें, यानी 2-3 मंगलवार को आपने किया तो आपको ऐसा लगेगा कि बस सब खत्म। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई नई चीज आ रही है, नई परेशानी आ रही है, तो आप मंगलवार को कर लो, ये आपके हाथ में है। तो ये प्रयोग करो, ये प्रयोग से कभी निराश नहीं होगे। ये बगलामुखी का बहुत ही अचूक प्रयोग माना जाता है। ये प्रयोग करके देखिए, बहुत लाभ मिलता है। और अगर लाभ मिलता है तो किसी की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।